यूसुफ रजा गिलानी की जीत में जहांगीर तरीन का अहम किरदार, सेटिंग कब और कैसे हुई, सीनियर सहाफी एंकर पर्सन जुवेद चौधरी ने बड़ा दावा करते हुए तलखा खेज इंकशाफ कर दिया। जुवेद चौधरी ने अपनी वीडियो में क्या इंकशाफ किया, सुने। देखिए, इखलाकी अदम एतमाद तो आज हो गया है और अगर इखलाकियात परवेल करती हो तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को समनिया तोड़ देनी चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि इखलाकियात पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ये काम करेगी। अब सवाल ये है कि ये जीत कैसे हुई यूसुफ रजा गिलानी साहब की। उसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है वो जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर है। जहांगीर तरीन साहब के पास 15 वोट थे कौमी असम्बली के, और जब इलेक्शन का आगाज हुआ तो हफीज शेख साहब ने वो 15 वोट हासिल करने की पूरी कोशिश की उनके साथ, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसमें बहुत कोशिश की। और लेकिन जहांगीर तरीन साहब क्योंकि रिश्तेदार है यूसुफ रजा गिलानी साहब के, तो उनकी इनसे पहले ही सेटलमेंट हो चुकी थी यूसुफ रजा गिलानी साहब के उम्मीदवार बनने से पहले, क्योंकि वो जहांगीर तरीन साहब की मर्जी से वो उम्मीदवार बने थे। और अब उनमें से 12 वोट का आज देखें इशू है, 5 वोट की लीड है, 7 जो हमारे वोट्स हैं वो जाहिर है कैंसिल हो गए। तो वो 15 में से 12 वोट्स जहांगीर तरीन साहब के वो गवर्नमेंट को नहीं पड़े, ये एक हकीकत है। गवर्नमेंट ने इस शिकस्त से बचने की बहुत कोशिश की, स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया। 4 MNA जिनका ताल्लुक कराची के साथ है PTI के, उन्होंने अली हैदर गिलानी साहब के साथ राब्ता भी किया था, और उसके बाद उनकी वीडियो भी बनी और ऑडियो भी बनी। ये भी सारी ऑब्वियस है, और गवर्नमेंट को उन 4 लोगों का पता भी है, उनकी आवाजें भी हैं उसके अंदर, और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गवर्नमेंट ने। तो लेकिन इसके बावजूद वो चाल भी नहीं चल सकी या काम नहीं कर सकी। तो डेफिनेटली आज एक बहुत बड़ा अपसेट है, और अब मेरा ख्याल ये है कि इस अपसेट को अगर इखलाकी तौर पे देखा जाए तो गवर्नमेंट आज से नहीं है। लेकिन जाहिर है इखलाकियात तो मैं पहले ही आपको अर्ज कर चुका हूँ कि प्रवेल नहीं करती। दूसरा फैक्टर जो वो है वो एस्टेब्लिशमेंट का, जो बार बार यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कह रहे थे और बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और आज क्या जो है इलेक्शन में उसने ये साबित कर दिया कि वाकई ही इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रलिटी का इजहार किया है, और गवर्नमेंट की कोशिश के बावजूद उन्होंने अपना वजन इनकी गवर्नमेंट के पलड़े में नहीं डाला। ये भी आज ये चीज इस्टेब्लिश होगी। आज देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अदम एतमाद किया जाए, लेकिन ये ज़हन में रखें मंसूर साहब की अदम एतमाद कामयाब नहीं होगा। अगर PTI ने ये पीपल्स पार्टी ने कोशिश की तो गवर्नमेंट को 6 महीने और मिल जाएंगे उसके बाद, और अगर पीपल्स पार्टी जोर देती है उसके लिए अदम एतमाद के लिए, तो ये डेफिनेटली फिर एक सेटलमेंट होगी गवर्नमेंट के साथ कि मजीद 6 महीने गवर्नमेंट को दे दिए जाए उस शक्ल में। तो मेरा नहीं ख्याल कि PDM इस पे मानेगी, क्योंकि उसमें इनके नुकसान ज्यादा है, और उसमें PTI जीत जाएगी अदम एतमाद के मामले में। तो अब यही एक प्रेशर है, इखलाकी दबाव है, सड़कों के ऊपर प्रेशर है, पूरे मुल्क को पैरालाइज करना जो जाहिर है PDM करना चाह रही है। तो उसके बाद ही अगर कोई अंदरूनी दबाव जो है उसमें आके कोई नया रास्ता निकल सके तो निकल सके। अदम एतमाद का मेरा ख्याल ऑप्शन नहीं है इस मामले में। मेरा ख्याल है हफीज शेख साहब भी गलत थे। उनकी वजह ये कि उनकी पॉलिसियों की वजह से हुकूमत बड़ी प्रेशर में आई है। अब हुकूमत ने जितने भी नुकसान उठाए हैं उसमें कहीं ना कहीं हफीज शेख साहब का अमल दखल है। आज अगर मैशियत नहीं चल रही तो जाहिर जिम्मेदार है उसके। पहले गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि उनको कराची से इलेक्शन लड़वाया जाए, लेकिन फिर ये पता चला कि कराची में जो उनके MPs है वो वोट नहीं देंगे उनको। फिर पंजाब के बारे में सोचा गया, और पंजाब में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उस्मान गुलजार साहब को जिन्होंने बता दिया था कि हम हफीज शेख साहब को वोट नहीं देंगे, और ये इतला फरदौस चाचा गवान साहबा ने प्राइम मिनिस्टर साहब को दी थी, और उसके बाद ये भी चैप्टर क्लोज कर दिया गया। फिर ये सोचा गया कि इस्लामाबाद क्योंकि इतना ट्रिकी नहीं है, इसमें ज़ाहिर सीधा सीधा वोट होगा तो वो यहाँ पे जीत जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ज़ाहिर कोशिश करती रही कि ओपन बैलेट हो, क्योंकि ओपन बैलेट जो है वो इसी वजह से, इसी खौफ से किया जाता रहा कि शायद हफीज शेख साहब हार जाएंगे। तो ये इसकी वजह बनी। मेरा ख्याल है अगर PTI का अपना कोई उम्मीदवार होता तो वो डेफिनेटली जीत जाता, जैसे कि खातून जीती हैं। ये गलत डिसीजन था गवर्नमेंट का हफीज शेख साहब को, क्योंकि हफीज शेख साहब पसंदीदा किरदार नहीं है, ना इंडस्ट्री की नजर में, ना पार्टी की नजर में, और ना पार्लियामेंट की नजर में।